नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं लोक टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में हम चर्चा कर रहे हैं ये कैसी मजदूरी। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में रहने वाले मजदूरों को पहले एक व्यक्ति काम के लिए ले जाता है मध्य प्रदेश और उसके बाद वहाँ पर उनसे काम कराया जाता है। थोड़े दिनों बाद उन्हें ले जाता है महाराष्ट्र के सोलापुर। सोलापुर में आदिवासी समाज के करीब 50 लोगों से 2 महीने तक खेतों में गन्ने की कटाई कराई जाती है, अलग अलग खेतों में, और रात को ले जाकर उन्हें कमरों में बंधक बना दिया जाता है। सुबह जल्दी उठाया जाता है, दिन भर काम कराया जाता है और शाम को फिर रोटी देने के साथ उन्हें कमरों में बंद कर दिया जाता है। मजदूरों को पैसा मांगने पर उनके साथ मारपीट की जाती है, किसी से बात करने पर उनको मारपीट की जाती है और ये कहा जाता है कि तुम्हारे पैसे तो ठेकेदार लेकर चला गया। आखिरकार मजदूरों ने कहीं से किसी भले आदमी के माध्यम से राजस्थान के प्रतापगढ़ थाना पुलिस को ये सूचना दी कि राजस्थान के मजदूर महाराष्ट्र के सोलापुर में बड़े किसानों के यहाँ फंसे हुए हैं, जो उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी कर रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं, उनको बंधक भी बना रखा है, मजदूरी भी करा रहे हैं और उन्हें पैसा भी नहीं दे रहे। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रतापगढ़ पुलिस अलर्ट होती है और पुलिस अधीक्षक एक टीम बनाकर वहाँ पर भेजते हैं। टीम बनाकर भेजते हैं तो ये पूरा मामला स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर प्रतापगढ़ के 40 पुरुष, 13 महिलाएं और 2 बच्चे, जिनको 2 महीने से बंधक बनाया गया था। पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस की मदद से सभी को वहाँ से मुक्त कराया और मुक्त कराने के बाद वो प्रतापगढ़ लेकर आई। अब प्रतापगढ़ पुलिस ने वहाँ के जो किसान हैं, बड़े किसान, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। बतौर मजदूरों का ये कहना है कि वे आदिवासी समाज से आते हैं और उन्हें मजदूरी, क्योंकि उनके पास खुद के पास ज़मीनें नहीं है तो मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। वे उन्हें मजदूरी के लिए लेके गए थे क्योंकि गरीबी है, खाने के लिए नहीं है, प्रतापगढ़ में काम धंधा नहीं है। तो इस स्थिति में उन्हें काम के लिए ले जाया गया। पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में ले जाया गया, वहाँ काम कराया गया और वहाँ से फिर ट्रक में भरकर उनको महाराष्ट्र के सोलापुर ले जाया गया और वहाँ पर उनसे एक लगातार काम कराया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि अब बंधुआ मजदूरी नहीं होती है, गांव में ये प्रचलन बंद हो गया है, लेकिन हकीकत में यह है कि मजदूर जो होता है उसकी मजबूरी का फ़ायदा अभी भी लोग उसी तरह से उठाते हैं। शोषण का तरीका बदल गया है। पहले जो ईंटों के भट्टे चलते थे वहाँ पर बंधुआ मजदूरों को लाया जाता था और उनसे काम कराया जाता था, लेकिन ये देश भर में बड़ा आंदोलन चला और आंदोलन चलने के बाद में धीरे धीरे ये भट्टों पर इस तरह के मजदूरों की कमी आने लगी। आजकल मजदूर आते हैं वहाँ पर, लेकिन वो अपनी तयशुदा मजदूरी लेते हैं उसके बदले। लेकिन आदिवासी इलाकों में अभी भी कई बार इस तरह की घटनाएं पकड़ी गई है, जब आदिवासी महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, युवक युवतियों को भी बंधुआ मजदूर बनाकर दूर प्रदेश ले जाया जाता है। कई बार मुंबई में, कई बार तेलंगाना में, कई बार हैदराबाद में, सिकंदराबाद में। और ये तो फिर भी अच्छे इनकी किस्मत थी कि 2 महीने में फ्री हो गए, वरना तो कई कई सालों तक वो लोग वहाँ पर, उनके वहाँ पे गुलामों की तरह काम करते हैं, सिर्फ रोटी कपड़ा, और उसके साथ साथ उनके साथ टॉर्चर पूरा किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तक इस तरह के लोगों के खिलाफ कोई कठोर एक्शन नहीं होता है, कठोर कार्रवाई नहीं होती है, जो बाउंडेड लेबर वाला मामला है, बंधुआ मजदूरी वाला मामला है, इस पर रोक लगाना मुश्किल है। अब आप जिनको बड़े किसान समझ रहे हैं, बड़े किसान ही इस तरह के लोगों को मजदूरी के लिए ले जा रहे हैं और मजदूरी के लिए ले जाकर फिर उनको खेतों में बंधुआ मजदूर बनाकर उनसे काम ले रहे हैं। मजदूरी मांगने पर उनके साथ पिटाई करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं,
गाली गलौज करते हैं और पैसा मांगने पर मारपिटाई करते हैं। ऐसी स्थिति में आखिरकार एक मजदूर कहाँ जाए? वो तो शुक्र है कि प्रतापगढ़ पुलिस ने उनकी बात सुन ली और प्रतापगढ़ पुलिस ने वहाँ टीम भेज दी, जिससे वो 53 लोग बचकर आ गए, वरना तो न जाने उनको कितने दिन और काम करना पड़ता और लास्ट में सब पे चोरी का आरोप लगा के उन्हें जेल में और बंद करा दिया जाता। आजकल एक नया तरीका और आ गया कि अगर कोई पैसा मांगता है तो उस पर किसी भी तरह का आरोप लगा दिया जाता है, और आरोप लगाने के बाद, क्योंकि वहाँ पर उनके ही आदमी होते हैं, उनके ही लोग होते हैं, तो वो फिर इन तमाम बातों का साथ देते हैं। आपको पूरा घटनाक्रम हम बताते हैं कि किस तरह से वहाँ के लोगों को, प्रतापगढ़ के लोगों को बंधक बनाया गया और किस तरह से पुलिस ने वहाँ पर एक्शन किया। मेरा नाम है रिचा और हम गन्ना काटने गए थे। वहाँ पे जो गन्ना काटते थे शाम को 8-4 बजे ले जाते थे और गन्ना काटते 1 बजे रोटी मिलती थी और कुछ काम करने के लिए पैसे भी नहीं दे रहे थे। हाँ, मारपीट करते थे रात को। हाँ, रात को 18 जने इतने जने लट्टी ले लेके आते थे हम मारने के लिए, और अंदर घुसा के ताला भी लगा रहे थे हमारे, भाग जाइयों करके। अभी 10 रुपया भी नहीं दिया हमारे को। 2 महीने हो गए, 10 रुपया नहीं दिया। हम क्या करें ये बताओ। अभी जैसे SIR के बारे में पता आपको? जो चुनाव में मतगणना जो नाम जोड़ा उसको पता है? नहीं पता है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? पिपल कोट कुमारी। हाँ जी सर, क्या मामला है पूरा? जी 22 तारीख को हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी, जो हमारे साथ मौजूद है TSP टीम भी है, वो उनके साथ एक एप्लीकेशन मेरे समक्ष पेश किया था कि घंटाली पारसोला पीपलकूट थाना क्षेत्र के कुछ लोग नौकरी के नाम पे महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं। तो इस कंप्लेंट के आधार पर हमने एक सब इंस्पेक्टर सोहनलाल के नेतृत्व में एक टीम बना के उनको वहाँ पे भेजा गया और वहाँ पे ये वेरीफाई हुई कि करीब 50 के ऊपर लोग वहाँ पे गन्ने के खेतों में सोलापुर ज़िले में काम कर रहे थे और उनको वहाँ पे बंधक बना के रखा था। तो इस इनपुट पे सोहनलाल का टीम जो है वहाँ पे पूरी प्रयास करके करीब 53 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके, इस ऑपरेशन रेस्क्यू को हमने विश्वास का नाम दिया है, क्योंकि राजस्थान पुलिस का जो स्लोगन है आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, तो इसकी वजह से हमने इसको ऑपरेशन विश्वास नाम दिया है। तो इस ऑपरेशन के तहत 53 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके वापस प्रतापगढ़ लाना हुआ। तो सुना आपने, बंधुआ मजदूरों की बात भी सुनी आपने और प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक की बात भी सुनी आपने। इन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें मजदूरी के लिए ले जाया गया और मजदूरी के लिए ले जाकर वहां पर सोलापुर में उन्हें बंधक बना लिया गया। किस तरह से उनसे 12-12, 16-16 घंटे तक काम कराया गया, मजदूरी मांगने पर पिटाई की गई, खाना देने के नाम पर 1 टाइम खाना मिलता था और पैसा उनको आज तक नहीं दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि अभी भी देश में बंधुआ मजदूरी का चलन जारी है और सरकार चलती है डाल डाल, और जो बंधुआ मजदूरी कराने वाले चलते हैं पात पात। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन और घटनाक्रम और किसी बड़े मुद्दे के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।